व्यूअर्स, हस्ब मामूल शुरू करते हैं भाई शर्मिंदगी ये पाकिस्तान की शायरी से। और वो है कुछ इस तरीके से, मुलाहिज़ा फरमाएं। टूटे ख्वाब बिखरे अरमान ज़ख्मों की सौगात। टूटे ख्वाब बिखरे अरमान ज़ख्मों की सौगात, फिर हारा है पाकिस्तान, फिर हुई है मात। 2 दिन की खुशी हवा में उड़ गई यूं, 2 दिन की खुशी हवा में उड़ गई यूं, फिर जोश में आए फिर बुझ गई वो रात। पहले जो तन्हा था आज वही किस्सा दोहरा। इस मतलब 105 जो हसन का पहले तन्हा था, आज वही किस्सा दोहरा। अकेला था वो कल, 105 अकेला था वो कल, आज पूरी टीम की बसात। घर में हारे बाहर हारे शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी, घर में हारे बाहर हारे शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। अब ट्रॉफियों का ख्वाब बस रह गया ख्यालात। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि भाई पाकिस्तान की टीम जो है वो 2 दिन की खुशी दे के इस सीरीज़ में बदतरीन उसकी सीरीज़ में जो है ना वो परफॉर्मेंस रही है। एक मैच ही क्या जीतना था हमने, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि भाई पाकिस्तान की जो टीम है वो इस पे आप इतनी खुशियां मत मनाएं, उछल कूद मत करें, जोश में मत आएं, क्योंकि ये टीम जो है वो एक मैच तो जीत गई है, लेकिन मज़ा तब आएगा। मैंने खुद कहा था कि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ इस परफॉर्मेंस से कि आप एक मैच जीत गए हो। जिस तरह से वो बैटिंग हुई थी उसमें कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, फील्डिंग भी न्यूजीलैंड की इतनी बेहतर नहीं थी, तुक्के पे शॉटें भी थी कि सही है। हसन नवाज अच्छा खेला, उसने सेंचुरी की, डेब्यू सेंचुरी थी, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बट बाकी पूरी टीम की क्या परफॉर्मेंस रही थी ओवरऑल, तो वो एक आर्जी था। हम लोग उछल कूद कर रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वाह वाह बल्ले बल्ले बैजा बैजा हो गई। तो अब देखें वो क्या हो गया। ये वही लोग हैं ना, ये देखें, हारिस, हसन, सलमान, शाहदाब, ये कहाँ हैं, शाहीन अफरीदी, ये लोग कहाँ हैं आज, कहाँ इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो पूरा तेरा भाई फेंटा लगाया न्यूजीलैंड ने। पहले उसने पहले शुरू में जो आपको बनाए हैं जनाब, 220 रन, सेवर्ड के 44, एलन के 20 बॉल्स पे 50, और इसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच भी रहा। फिर 24 आते हैं चैपमैन के, 29 आते हैं मिचेल के, निशाम के 3, फिर है 46 के ब्रेसवेल जो नॉट आउट गया, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाजी, और 26 पे 46 उसने भाई ये मारा है। सो 220 रन का टारगेट अभी भी कंपैरेटिवली कम था। जिस अंदाज से खेले तो मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो 260-65 पे पहुंचेगा, बट अच्छे ब्रेक थ्रू दे। स्पेशल हारिस की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अबरार ने भी अच्छी बॉल की, शादाब खान की धुलाई, शाहीन अफरीदी की धुलाई, भाई जो हमारे सीनियर स्टार्स हैं उनको तो इतना पीटा गया कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी बॉल कहाँ करें। और शाहीन शाह अफरीदी का आपने देखा होगा कि यार वो जो बंदा बॉल कर रहा है तो कोई बाउंस ही नहीं नज़र आ रहा, कोई बाउंस ही नहीं है। आराम से पैड की हाइट तक जो है ना वो नी हाइट तक उसकी बॉल आ रही है। और दूसरी तरफ अरोरके ने जो पहला ही ओवर कराया, कितनी स्विंग हो रही थी बॉल, जिसमें उसने हारिस को आउट किया, उसको समझ ही नहीं आई, एकदम पेस के साथ अंदर आई है बॉल और इनसाइड एज होकर बैट का जो है ना विकेट पे लग गई है। इसी तरीके से शादाब फिर आउट हुआ है। तो कोई कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार ये पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं वो सिर्फ हारिस की बहुत ज़बरदस्त बॉल, नो डाउट उसने अच्छा बॉल किया है और इस इतनी मुश्किल विकेट पे और इन कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अदरवाइज़ आप बैटिंग लाइनअप देख लेना, ये आपके सामने है। ये जो है वो, और इसमें सिर्फ ये नहीं है, इसमें जो रन्स खाए हैं वो मैं आपको बता दूं भाई, जो रन्स खाए हैं उसमें शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर्स में 49 रन्स, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट ही नहीं मिली भाई। खुशदिल शाह 1 ओवर में 12, फिर उसको दूसरा ओवर दिया ही नहीं गया। अबरार अहमद 4 में 41, ऑल दो महंगा साबित हुआ बट 2 आउट भी किया। और सबसे बेहतरीन रहा हारिस रऊफ के, 4 में 27 थे और 3 खिलाड़ी आउट किए। सो अप्रिशिएट करना चाहिए। शादाब खान 4 ओवर्स 49 रन और ज़ीरो, उधर 4 ओवर्स 49 रन और ज़ीरो शाहीन आफरीदी के भी, तो माशाल्लाह। फिर जब हम बैटिंग पे बात आते हैं, हॉरिस जो है वो हारिस 2 पे, उसके अलावा जब आउट होते चले गए इसी तरीके से सारे खिलाड़ी, तो ये है सारी सूरत हाल कि भाई आपके पास जो पाकिस्तान की ये मौजूदा टीम है उसने खुशियां हमने उस दिन मना ली, लेकिन आज तो सीरीज़ आपने दे दी, 3-1 हो गया। अब अगले मैच में भी आप क्या करेंगे, क्या उसमें तुक्के पे भाई इसी तरीके से जीत जाएंगे? एक आध अनप्रडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान, सिर्फ ये नहीं है ये नए खिलाड़ी हैं,
जो हमारे सीनियर्स खिलाड़ी भी की टीम भी होती तो वो भी ऐसे ही करती, अनप्रेडिक्टेबल टीम, इनकंसिस्टेंसी, कोई इंटेंट नहीं है, कोई जो है ना वो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ना कोई मजबूत मुज़ाहमत भी नज़र नहीं आई। 220 के हदफ में सिर्फ 105 रन पे पूरी टीम ढेर हो गई। जैसे मैंने ऊपर भी कहा कि अब ट्रॉफियों का ख्वाब बस रह गया ख्यालात, घर में हारे बाहर हारे, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी, अब ट्रॉफियों का ख्वाब बस रह गया ख्यालात। कि भाई आप ख्याल में ही हम ट्रॉफियां जीतें, उम्मीद आप बिल्कुल ना रखें। 105 पे पूरी टीम यहाँ पे ढेर होती है। और एक शर्मनाक लम्हा है ये, 2 दिन पहले के जोशो खरोश पर सख्त चोट लगी है यार। पाकिस्तान की सिलेक्शन और बैटिंग ऑर्डर में वाज़ेह कमज़ोरियां थी, कोई मनसूबा बंदी नहीं नज़र आ रही थी, बॉल को रीड ही नहीं कर रहे बैट्समैन। हसन की जो उस दिन हम बल्ले बल्ले बैजा बैजा कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे उसको, आज क्या हुआ, उसको बॉल पिच होती थी और वो अभी बाउंस लेके उठने ही लगती थी बॉल, और वो साफ बैट अपना घुमा रहे थे। तो ये तो तुक्के की बैटिंग हो गई, बस लग गई तो लग गई, अदरवाइज आउट। और वैसा ही हुआ फिर। मतलब बॉल जो है आउट स्विंग हो रही है, बाहर निकल रही है, और वो बैट लेग पे उठा यूं घुमा रहा, और बॉल तकरीबन 1 फीट दूर जो है वो बैट से गुजरती रही है। इस तरीके की हुई हैं। आप शुरू में देखें ना वो जो इनिंग्स है उसकी, तो कोई आप लाइन एंड लेंथ को रीड नहीं कर पा रहे, बॉल की पिच को रीड नहीं कर पा रहे, आप मैरिट पे कोई नहीं खेलने की कोशिश कर रहे, तो फिर यही चीज़ होनी थी। क्यों हारा मैं ये बताता हूँ। भाई जो बॉलिंग का बुरा हाल है, हारिस रऊफ के सिवा किसी बॉलर ने प्रेशर नहीं डाल सका। सब ने 10+ की इकोनॉमी रेट से रन्स दिए। टॉप ऑर्डर मुकम्मल फ्लॉप हुआ है। इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 9 रन्स पे गिर जाना साबित करता है कि कोई बैटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं है। आप बैटिंग स्ट्रक्चर, बैटिंग स्ट्रेटजी तो बाद में बात करेंगे ना, स्ट्रक्चर ही नहीं है। उसके अलावा जो मेंटल वीकनेस है, बड़े अदब के जवाब में किसी भी बल्लेबाज ने कोई स्टेबल इनिंग्स, कोई मजबूत इनिंग्स खेलने की कोशिश ही नहीं की, बस आउट होने का इंतज़ार था। सलमान आगा की जो कैप्टेंसी है वो शो करती है कि जो है ना एक कमज़ोर क़यादत और एतमाद की कमी उसमें नज़र आई। खिलाड़ी गिरते रहे मगर कप्तान बेबस, और कप्तान भी फिर उसी तरीके से ख़ुद भी जो है ना वो जैसे चलते बने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 1 रन बना के। तो सीरीज़ अब बचाने का क्या मंसूबा देखें जी। मंसूबा आज क्या होना चाहिए था भाई, ओपनिंग मजबूत आपको करनी चाहिए थी। आप एक T20 बीच में जीत गए थे, एक टर्निंग पॉइंट आ गया था सीरीज में। तो आप जो है ना उसको बॉलिंग में न्यूट्रल कंडीशन में फास्ट बॉलर को नपी तुली गेंद करना चाहिए थी। एंड में यॉर्कर्स की डेथ ओवर्स में नो डाउट स्कोर्स बचाए, बट ये पहले आपको विकेट लेनी चाहिए थी। उसके बाद जो मेंटल आपकी है स्टेबिलिटी, मेंटल आपका जो है ना वो जो पुख्तगी कहेंगे, वो दबाव में कारकर्दगी दिखाने के तौर पे जहनी मजबूत, जहनी तौर पे तरबियत उनको देनी चाहिए थी। मिडल ऑर्डर का मुस्तहकम होना, इसमें ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो जिम्मेदारी के साथ हदफ को ताक़ुब कर सके। अब जो मैं तो भाई मैं तो अब जो है ना वो क्या करूँगा कि इनके सलमान आगा का जो मैं पेशा आगे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, वो तो भाई उनको क्रिकेट मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, जो कि खुद भी नहीं जानता कि कैसे है क्या चीज़ और कैसे खेलते थे। शादाब खान भाई, या इसको तो मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि फ्यूचर में इसको जुगतबाज या स्टेज कॉमेडियन होना चाहिए, क्योंकि इसकी कप्तानी, नायब कप्तानी में एक टॉप जो है ना, और इसकी प्रेजेंस में एक कॉमेडी शो बन के रह गई है हमारी टीम। शाहिन शाह अफरीदी, ये इनको दुल्हनों के फ़ोटो शूट करने चाहिए और स्टाइलिश मॉडल होना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग छोड़कर वो ज़्यादा फैशन और स्टाइल पे जो है ना फोकस कर चुके हैं, और अपने आप को वो क्रिकेट से, पीसीबी से बड़ा साबित करने की हर वक्त कोशिश करते हैं। अगर पाकिस्तान ने भाई ये तब्दीलियां नहीं की, तो फ्यूचर में भी आप इसी तरीके की हार जो है ना वो देखते रहेंगे। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो है ना कोई पहली दफ़ा हुई है, या कोई ये हम लोग इसको अनप्रडिक्टेबल कोई चीज़ है। ये हम इसको पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे थे, और ये ऐसे ही होना था। अब मैं आपको बताऊं कि जो आने वाले जो मैचेस हैं, आने बस एक ही मैच रह गया, उसके बाद T20 है। सो T20 के लिए भी हमारे शाहीन सीनियर प्लेयर्स, बाबर आजम, उस दिन मैं बैटिंग उनकी देख रहा था, बाबर आजम की भी, जो उसने की है, ये ट्रेनिंग सेशन यहाँ चल रहा था, जो ओडीआई के लिए अब जा रहे हैं भाई, वो उसको बोल्ड कर दिया। एक जो ये जो आम जो एकेडमी के जो बॉलर्स होते हैं, ट्रेनिंग बॉलर्स जिनको कह सकते हैं, जो ट्रेनिंग देने के लिए होते हैं, उस बंदे ने उसको बोल्ड कर दिया। उसके अलावा जो है ना वो बॉल, 6-6 बॉल्स में से एक एक बॉल टच कर रहे थे। इमामुल हक का ये हाल था, इसका ये हाल था।
तो यहाँ और वो जो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं उनकी आप क्लिप्स तो देखें, उनके वीडियो के हालात देखें, आप खुद समझ जाएँगे कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट जा किस तरफ रही है, ये हो क्या रहा है? पैथेटिक किस्म की जगह पे उनको रखा हुआ है, वहाँ पे वो ट्रेनिंग हो रही है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रही, कोई कोच जो पहले मोहम्मद यूसुफ टी20 के साथ थे वो अब वहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ मुझे कोच भी नज़र नहीं आया ग्राउंड में। उसके अलावा पिछली दफ़ा वो अपने मोबाइल फ़ोन से पिक्स ले रहे थे कि उनको फिर एनालाइज़ करेंगे और फिर गाइड करेंगे। भाई, आप अच्छी क्वालिटीज़ के कैमरास हर साइड पे लगे हों, वीडियो एनालिस्ट साथ होता है, टीम के होना चाहिए। उसके बाद आप गाइड करें कि भाई ये वीकनेस है, उसको स्लो मोशन में उसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके दिखाएँ, ताकि उससे जो है ना वो खिलाड़ी अपनी वीकनेसेस पे काबू पाएँ। बट कोई कहीं मुझे बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज़। नेक्स्ट अपडेट के लिए जो है ना वो फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर।